जय माँ भारती। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हमारा देश भारत एक गुरु प्रधान देश रहा है। हमेशा से यहाँ गुरुओं की महत्ता, उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा एवं ज्ञान न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में फैला है। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं एक भारतीय हूँ, जिसका प्रथम कारण यह है कि मैं उस देश से आता हूँ जो एक गुरु प्रधान देश है। My dear students, once again, welcome you all. I'll not take a more time. छोटी सी बातें लेकिन इंटरेस्टिंग सी। मैं भी एक टीचर हूँ, जैसा आप लोग जानते हो। बच्चों को पढ़ाना, उन्हें कंपटीशन की तैयारी कराना, उनको लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना, जो कि एक बेसिक सा काम होता है एक टीचर का, तो मैं वो करता हूँ, जैसा आप लोग सब जानते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में मैंने जो देखा, जो समझा, वो कि आज तक लाइफ थी बस स्कूल में पढ़ाना, कोचिंग में बच्चों को पढ़ाना। स्कूल में भी वही ब्लैक बोर्ड, कोचिंग में भी वही मार्कर बोर्ड। तो कभी पता ही नहीं चला कि किस तरह और कब ये पढ़ने और पढ़ाने की जो सिस्टम कहते हैं ना, वो बदल सी गई। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पहले बता दूँ, फेवर में हूँ। जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 1 साल से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था, बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी चीज़ की तैयारी, स्पेशली बड़े एग्ज़ाम्स की, जैसे यूपीएससी वगैरह होते हैं, या पीएसएससी, या फिर स्टेट कमीशन सर्विस एक्सेट्रा, इन सब तरह के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन क्या घर पे बैठ के हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा देश एक गुरु प्रधान देश है। कभी इस देश का नाम कौटिल्य जैसे गुरु के कारण रोशन हुआ, कभी नालंदा विश्वविद्यालय के कारण। और मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम देने के चरण में था, अंतिम तैयारी के चरण में था, हम लोगों का ज़माना क्या होता था? आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ समवेयर 2001 एंड 2002, or you can take exactly 2003. हम लोग मंथली वेट करते थे प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैगजीन्स के लिए, और कंपटीशन सक्सेस जैसे मैगजीन्स के लिए, क्योंकि उसमें खबरें, करंट अफेयर्स नियमावली रूप से दी हुई होती थी, सिस्टमैटिकली, जो हम लोग अपने नोट्स मेकिंग में यूज़ करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी ना, मैं पर्सनली उस मैगज़ीन को क्यों लेता था? करंट अफेयर्स तो यूँ भी मिल जाते थे डीडी न्यूज़ से। मैं आजकल की न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ज़माने की, जब 2002, 2003, 4, 5 एंड 6 ऑन हुआ करता था। तब यदि आप रात में 8 बजे या 9 बजे न्यूज़ ऑन करते थे, तो दुनिया भर की और देश भर की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हेडलाइंस में, जो कि करंट अफेयर्स में मैच करते थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मैं अपनी बात बता रहा था कि मैं वो मैगज़ीन क्यों लेता था। उस मैगज़ीन के पहले वाले पेज में या फ्रंट वाले पेज में डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम सब छपे होते थे, दिल्ली में या फिर लखनऊ में या फिर कानपुर में। और मैं जमशेदपुर से था,
तो वहाँ के बच्चों में क्रेज़ रहता था, जैसा मुझ में भी था, कि पीछे के पेज में ऐड देखना और घर से ही किसी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लेना कि यस मुझे उस इंस्टीट्यूट में जाना है, पार्टिकुलर सर है, उनका नाम ऐसा है। भले सर को देखा नहीं, सर से कभी मिला नहीं, लेकिन पिछले 2 साल से बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे कल ही सर से मिल के आया हूँ। वो माहौल था। मीन्स मन की भावना इतनी स्ट्रांग होती थी एक अपने गुरु के प्रति। और बिलीव मी स्टूडेंट, एक आम बंदा वही विश्वास लेकर के 2000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर, जस्ट घर से अपने पेरेंट्स का फेथ लेके और थोड़े से पैसे लेके जनरल बोगी का टिकट कटा के दिल्ली पहुंचता था। और उस मैगज़ीन का कट पीस उसके हाथ में होता था एड्रेस के लिए। कोई स्मार्ट कैमरा का ज़माना नहीं था कि जस्ट निकाला यूं 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 सेट। एक मैगज़ीन का टुकड़ा होता था। ये वही मैगज़ीन होती थी जो घर से काट के लाया हम लोगों ने। और रास्ते में जब ट्रेन पे बैठे होते थे ना, तो कम से कम 20 दफ़ा उसे बैग से निकाल के चेक किया, भाई है तो, गिरा तो नहीं। अब फाइनली वो चिट्ठा तब तक साथ रहता था जब तक उस इंस्टीट्यूट में पहुंचना चाहे। ऑटो वाले को भी वही दिखाते थे, भैया यहाँ जाना है, मैं बिहार यूपी से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मैं तमिलनाडु से हूँ, लेकिन यहाँ जाना है। ऑटो वाला पहुँचा देता था। एंड द मोस्ट कॉमन एड्रेस वॉज मुखर्जी नगर, बत्रा कॉम्प्लेक्स। हम लोग जब पढ़ते थे, जो मैं जिस एड्रेस को लेकर के दिल्ली गया था, टू बी वेरी फ्रैंक, डॉक्टर विकास दिव्याकीर्ति सर, दृष्टि IAS, न कभी उन्हें देखा था, न उनसे कभी बातें की थी, न उन्हें जाना था। सर्कमस्टांसेस थे, क्लास अटेंड नहीं कर पाया, उनके साथ पढ़ने का मौका मुझे नहीं मिला। ठीक वही सिचुएशन जैसे एकलव्य और द्रोणाचार्य के साथ था। फिर भी उनकी दी हुई नॉलेज को मैंने अच्छी तरह से गेन किया, उसे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में उतारा लाइफ की। और मेरे एक और सर थे, डॉक्टर SK सिंह सर, अपेक्स IAS एकेडमी। वहाँ से हमने पॉलिटिकल साइंस की तैयारी की थी, उनकी क्लासेस हमने अटेंड करी थी। और पहली मर्तबा यह जानने को मौका मिला कि एक इंटरनेशनल क्वालिटी के टीचर कैसे होते हैं। जिस दिन डॉक्टर SK सिंह सर से मिला, डॉक्टर दिव्याकीर्ति सर से तो कभी मिल नहीं पाया, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके द्वारा दी गई सारी ज्ञान की बातें, मैं कहता हूँ कि अगर आप उनका 6 महीने का भी क्लास अटेंड करता हूँ, एंड दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। अब एक टीचर बात कर रहा है अपने स्टूडेंट से, एक टीचर की बात हो रही है एक टीचर से, एक स्टूडेंट से, जस्ट एज अ फ्री टॉक, कोई ऐड भी नहीं है बीच में। तो डॉक्टर SK सिंह सर के साथ जब मैं पढ़ रहा था, मीन्स उनसे पढ़ रहा था, पीछे की बेंच पे बैठता था, उस दिन उनको देख के एक चीज़ तो मन में क्लियर हो गई भाई, कि भाई UPSC क्लियर हो चाहे ना हो, भले वो चीज़ मुझे आया या ना आया, लेकिन एक इंटरनेशनल क्वालिटी के टीचर्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा होना चाहिए, एक टीचर और स्टूडेंट का एक क्लासरूम का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये उनसे ज़रूर सीख लिया। और वहाँ से एज एन यंगस्टर जैसा आप लोग हो, 20-21 साल, हर दिन लक्ष्य तो एक रहता है लेकिन मेथड बदल जाता है। अपने साथ भी कुछ वैसे ही सीन था लाइफ में, सीन बदल सा गया। मैंने सोचा चलो अब UPSC की तैयारी नहीं करनी है, अब मुझे प्रोफेसर बनना है, पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि रोल मॉडल सामने थे। ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ ना, कि आप उस भावना को समझ सके कि उस वक्त वो एक दौर था जब एक स्टूडेंट जो अपने घर से निकला था जनरल का टिकट लेके, जनरल बॉगी पे सफ़र करके UPSC कलेक्टरशिप के लिए तैयारी करने के लिए, उस दौर में गुरुओं का महत्व इतना, इन्फ्लुएंस इतना था ना, कि बच्चे जब उनसे मिलते थे ना तो उनकी सबसे पहली क्वालिटी को अडॉप्ट कर लेते थे। नॉलेज तो करते ही थे। इसलिए मैंने कहा मुझे गर्व है मेरे देश पे, क्योंकि हमेशा से गुरु प्रधान देश रहा है। बचपन में सीखा था, 3-4 की क्लासेस में टीचर सिखाते थे
किसी तरह सीख गया, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आया। और अर्थ समझ में आया था वही 2002-2003, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। मैं बातें कर रहा था ना पिछले 1 साल के लॉकडाउन की, मैंने कुछ देखा है। क्या देखा है? Any guess? खुली आँख से तो हम सब लोग देखते हैं वही जो दिखता है। कहावत है ना कि जो लेखक का अगर असली अर्थ निकालना है, कि उसने लिखा क्या है, उसकी लिखनी का असली अर्थ निकालना है, तो 2 लाइन मत पढ़ो जो मार्जिन के बीच में है, बाकी वो पढ़ लो जो 2 मार्जिन के बीच में गैप लिखा है रखा है, उसमें जो लेखक ने लिख के दिया है, छुपा हुआ जो दिख नहीं रहा है खुली आँख से, 2 लाइनों के बीच का डिफरेंस अगर मीनिंग तुम गैदर कर लेते हो तो तैयारी हो गई यूपीएससी की। बुक तो हम लोग 7, 8 और 9, 10 में ही एनसीईआरटी रट लेते हैं, लेकिन उस वक्त परिपक्वता इतनी नहीं होती है कि 2 लाइनों के बीच वाली मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। पिछले 1 साल से चूँकि लॉकडाउन आया था, और मैंने कहा चूँकि मैं टेक्नोलॉजी से उतना जुड़ा हुआ नहीं रहता हूँ, ये मेरी कमी है, तो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जो थे धीरे धीरे आना बंद हो गए, क्योंकि लॉकडाउन मैंने ही बंद किया। उस वक्त मैंने देखा एक नया क्रेज़ की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है, तो मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, यूट्यूब में सर्च मारा और देखा सही में यार बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे थे। भले कमाने का तरीका ऐड से हो या सब्सक्रिप्शन से हो, ये यूट्यूब के फंडामेंटल्स हैं, हम लोग तो मार्कर ऑफ बोर्ड का ही जानते हैं। खैर नया था, कहावत है परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मैंने भी एक्सेप्ट किया। तो मेरी ये सिद्धांत है कि कभी भी मैं वो काम नहीं करता हूँ जो मैंने आज ही सीखा है, वो दूसरों को नहीं सिखाता हूँ। जब तक उस काम में हमारी दक्षता मुझे हासिल नहीं हो जाती है, तब तक वो मैं दूसरों को नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि इट मे हैपन कि किसी चीज़ को अगर मैं पूरा नहीं जान पाया हूँ और किसी अगले बंदे को सफ़र में अपने साथ ले लिया, और खुदा ना खास्ते आगे चल के यदि कोई ड्रॉबैक होता है, किसी तरह का स्टॉपेज होता है, तो मैं तो रुकूंगा ही, लेकिन मेरे कारण एक स्टूडेंट रुक जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो टैगलाइन है ना, गुरु प्रधान देश, एक विश्वास पे बना है, तो कहीं ये विश्वास कि टूटने की शुरुआत की नींव मैं ना बनूं। अगर हम सब गुरु ऐसा सोच लेना कि मैं वो कड़ी नहीं बनना चाहता हूँ, चाहे मैं हूँ या आप हो, आप साइंस पढ़ा रहे हो, आप जियोग्राफी पढ़ा रहे हो, आप एसएससी की तैयारी करा रहे हो, आप एयरफोर्स की तैयारी करा रहे हो, आप आईटीबीपी की तैयारी करा रहे हो, वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं हम सब एक टीचर हैं। और जिस दिन हम सारे टीचर ये सोच लें ना अपने अंदर, बस ये एक निर्धारित कर लें कि ठीक है अपना काम करना है, लेकिन काम करते करते हमें उस पद्धति की शुरुआत की पहली कड़ी नहीं बनना है जो शिक्षा और इसके क्षेत्र में विश्वास में कमी आती हो। अगर हम सब टीचर्स शिक्षक ऐसा सोच लेना, तो मैं एश्योरेंस देता हूँ आप लोगों को कि ये जो पद्धति है ना, जिसे बोल के आज हम और आप गर्व खाते हैं, गुरु प्रधान देश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, आई प्रॉमिस कि कम से कम अगले 200 साल तक तो पक्का और हो जाएगा। आगे का मुझे नहीं मालूम, लेकिन आगे नेक्स्ट 200 इयर्स इट कंफर्म। मैंने देखा कि वीडियोस बनते हैं एडिट करके। वी आर नॉट अ फिल्म स्टार्स ना, स्टूडेंट्स आर नॉट द वीवर्स ऑफ द सिनेमा ना। ओके, नाउ कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, इस वीडियो बनाने के पीछे का कारण। न तो मेरा कोई अपना चैनल है, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई कॉमर्शलाइजेशन के पर्पज़ से नहीं, बस इसलिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, पढ़ना पढ़ाना मेरा काम है। जिस तरह एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में होता है, अगर कोई पेशेंट आ जाए तो उसकी फ़र्ज़ बनती है, इंसानियत बनती है कि उस पेशेंट को अटेंड करे, चाहे उसका छुट्टी उस क्यों ना हो गई हो, या फिर ऑपरेटिव ही वो क्यों ना हो, या फिर लीव पे ही क्यों ना हो। ओथ लेते समय कसम खाते हैं हम लोग कि हर अच्छे इंसान की ज़िंदगी की रक्षा करेंगे।
उसी तरह हम टीचर्स होते हैं। तो हम लोग भी जब पहली बार जिस दिन हम लोग मैंने मार्कर पकड़ा था ना, उस दिन अपने अंदर एक शपथ ली थी कि ना खुद बुरा करूँगा इस क्षेत्र में, और अगर कहीं हो रहा है तो आवाज़ तो नहीं उठा सकता हूँ क्योंकि नेता नहीं हूँ, आई एम अ टीचर। रेवोल्यूशन तो नहीं ला सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ रेवोल्यूशनिस्ट, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ टीचर। मैं कर क्या सकता हूँ? मैं यही कर सकता हूँ कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके प्रति जागृति ला दूँ। जब शिक्षक का काम होता है, अगर कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक से अनभिज्ञ है तो उसके प्रति उसमें जागृति ला दूँ, तो उस टॉपिक को 50% वो वहीं समझ गया। उसी तरह यदि कुछ हो रहा है जो कि अनैतिक हो या फिर ऐसा हो जिससे आने वाले कल के समाज में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल सोसाइटी, हमारा जो शिक्षण समाज है उसके बारे में, अगले 5 साल या 10 साल में कुछ दिक्कत आ जाए किसी चीज़ को लेकर के, अगर हमें ऐसा लग रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों तक ये बात मैं पहुँचाऊँ। दिया ही ज्योत फैलाता है, और एक शिक्षक को इस समाज में एक दीप के रूप में देखा जाता है जो कि ज्योति फैलाते हैं ज्ञान के रूप में। पिछले 1 साल से जब से कोचिंग बंद हुआ है ना, सही में कह रहा हूँ, मन नहीं लगता था। पढ़ने पढ़ाने को कोई सामने नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस नहीं किसी टॉपिक पे, तो लगता था कि मेंटल स्लो डाउन हो जाऊंगा। मेंटल स्लो डाउन मीन्स जो आपकी कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाना। अगर कोई मैथ्स आप 2 मिनट में सॉल्व करते हो, तब उसी मैथ्स को सॉल्व करने में अब 6 मिनट लग रहे हैं। उसके बाद अब यूट्यूब खोला, फिर से वीडियोस देखना स्टार्ट किया टीचर्स की। डॉक्टर विकास दिव्याकृति सर को देखा, ओ माय गॉड, बहुत पुराने दिन याद आ गए यार। सर का टीचिंग का स्टाइल ना आज भी वही है, इवन इफ मैं कहूँ कि पहले से भी ज़्यादा बेटर है। और मैं अगर आज 20-21 साल का होता तो फिर से मैं मुखर्जी नगर ही चल जाता। फिर से मत सोचना कि मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, एक टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है। आप देख सकते हो कोई मेकअप करके नहीं बैठा हूँ, कोई एडिशन नहीं है, सारा चीज़ जैसा है बस लाइव कर रहा हूँ। इवन इफ आई एम नॉट यूजिंग माई माइक, ईयरफोन है। तो अपना जो टाइम बिताता हूँ, समय व्यतीत करता हूँ डिफरेंट टीचर्स के वीडियोस देख के, आनंद सर का देखता हूँ सुपर 30, मार्वेलस पढ़ाने का स्टाइल है। गर्व होता है, फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं उस देश का निवासी हूँ जहाँ ऐसे गुरु रहते हैं। और एक और सर हैं, उनका भी वीडियो मैं काफ़ी देखता हूँ इधर 1 साल से। प्रैक्टिकली कहूँ तो 10 महीने से रोज़ देखता हूँ, देखी हुई वीडियो को भी देखता हूँ फिर से, अगर कोई नई वीडियो नहीं आई तो। क्यों? उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है ना, वो हम जैसे बंदों के लिए जो 40s के करीब आ गए, 35 क्रॉस कर गए या 30 के ऊपर चले गए, मीन्स जो प्रिपरेशन में नहीं है, उनके लिए सर ऐसा एक्सप्लेन करते हैं ना कि उन लोगों के लिए भी एक रिवीजन हो जाता है, बीते दिन याद आते हैं। जी हाँ, आप समझ गए मैं बात कर रहा हूँ हम सबके फेवरेट खान सर के बारे में। गजब का एक्सप्लेनेशन है उनमें, गजब का। जब समझाते हैं ना किसी टॉपिक को, तो समझाने का जो स्टाइल है या फिर उनका किसी भी टॉपिक को पकड़ने का जो तरीका होता है, रियली मैं स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ, आई एम इम्प्रेस्ड, मैं उनका फ़ैन हो गया। इवन इफ उनके द्वारा जो बातें बताई जाती हैं ना, जो वो बताते हैं अपने क्लास में, कुछ कुछ जो कंक्लूजन वाले पॉइंट्स होते हैं, स्टूडेंट ऐसा हम लोग भी पढ़ते थे 2001, 2, 3 में कंक्लूजन 10-10 किताब NCERT का साथ में, इसमें ये है, उसमें वो है, निचोड़ क्या है, समराइज्ड क्या है। और थैंक्स टू गॉड आज आप लोग इतने लकी हो कि ऐसे टीचर्स आप लोगों के सामने हैं जो डायरेक्ट उस कंटेंट का समराइज्ड फॉर्म रखते हैं। वर्क डन ईजी हो जाता है ना। चलो इस लेवल पे तो वर्क डन ईजी हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी बातें हैं वो स्पेशली स्टूडेंट्स में आप लोगों से कह रहा हूँ जो एज अ टीचर मुझे पसंद नहीं आई।
इसलिए कल शहीद दिवस था, भगत सिंह के फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी की सज़ा आज की तारीख की थी 24 मार्च, लेकिन 23 मार्च को ही, जैसा आप लोगों ने सब जानते हैं, उनका हैंड कर दिया गया। रीज़न जो भी रहा हो। अठारह मार्च को मैं एक वीडियो देख रहा था खान सर की, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी अच्छी क्लास उन्होंने ली। तो जब मैं अपने YouTube के होम पेज को खोला ना, तो उसमें उनका वीडियो था, तो मैंने उसे क्लिक करी, वीडियो सामने ओपन हो गया। करीब 35-40 मिनट का क्लास था, मैंने पूरा देखा। अब चूँकि मुझे फिर से होम पेज में जाना था, तो मैंने बैक बटन दबाया। जब बैक बटन दबाया तब उसके नीचे एक और खान सर के नीचे ही जस्ट थोड़ा सा 1-2 वीडियो आगे पीछे रहा होगा, एक वीडियो था खान सर एक्सपोज्ड। शॉक्ड हो गया, व्हाट इज दिस। उस वीडियो को खोला, देखा। मैं किसी को डेमोलाइज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को सही या गलत होने का अंदेशा या अंदाज़ दिला रहा हूँ। जस्ट एज अ टीचर अपनी रोल अदा कर रहा हूँ। स्टूडेंट, इट्स अप टू यू कि आप इस बात को आप कैसे लेते हो। मैंने देखा कि एक स्टूडेंट है, हार्डली उसकी एज रही होगी 22-23, नॉट मोर देन दैट। उसने खुद एडमिट किया अपनी वीडियो में कि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में। तो 20-21 साल ही होगा इस बंदे का। स्टूडेंट है, पढ़ता है, मुझसे नहीं तो खान सर से, खान सर से नहीं तो मिश्रा सर से, मिश्रा सर से नहीं तो अग्रवाल सर से। दैट्स नथिंग केप्ट इन द नेम। लेकिन कहीं वो पढ़ता है तो वो स्टूडेंट है। उसने कोई ये बात एडमिट की है कि वो दिल्ली गया है पढ़ने के लिए। उसमें जो उसने टीचर के बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, देखो खान सर अच्छे हैं कि बुरे हैं। एक स्टूडेंट आके ये बात करता है ना कि मेरी टीचर क्वालिफाइड है कि नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि ये डिक्टोरिएशन की तरफ जा रहा है? टीचर्स के साइड से नहीं, लेकिन स्टूडेंट के साइड से। स्टूडेंट्स आर नॉट meant for just the teachers, they are only meant to gain the knowledge from the teachers, whatever the knowledge the teacher used to give them. मैंने उस छात्र की बोली सुनी, उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक शिक्षक के प्रति गालियों का यूज़ किया। और जस्ट 15 या 20 मिनट का वीडियो था, उसमें इसने खान सर का, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, खान सर की फ़ोटो भी दिखाई और उनका कुछ क्लिपिंग एडिट करके भी दिखाया गया। तो स्टूडेंट, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो हैट्स ऑफ हो, लेकिन स्टूडेंट की पहली लक्षण होनी चाहिए कि वो पढ़ता हो और अभद्र भाषा का प्रयोग ना करता हो और अपने शिक्षक के प्रति आदर का भाव रखता हो। मान नहीं लिया, आपने खुद कहा कि मैंने खान सर की एक वीडियो देखी, तो जिस पल आपने एक टीचर की क्लास अटेंड की ना, उसी पल आप उसके स्टूडेंट हो गए। इस बात को समझो। चाहे आपने 1 मिनट उनका वीडियो देखा हो, 1 मिनट के लिए क्लास अटेंड की हो, या 1 घंटे के लिए, यू बिकेम द स्टूडेंट एट दैट वेरी मोमेंट। गलत हो तो बोलो। तो जब स्टूडेंट हो गए, तब सही या गलत अपने टीचर्स के बारे में अगर हम कहते हैं, तो सबसे पहले वहाँ हम गलत हो गए। और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तब। मैंने जब वो वीडियो देखी ना, तो उसके बाद मैंने वही चीज़ पे यूट्यूब में टाइप किया, तो उसके बाद 8-9 वीडियोस खुली और मैंने देखा ऐसा सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहा है, 5-6 स्टूडेंट। एंड जस्ट लुक ऑन द लेवल ऑफ एग्रेशन। ये जो आंखें लाल यूट्यूब में कर रहे हो ना स्टूडेंट, सच मानो, कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करो, पास आउट करो और जाके वहाँ बॉर्डर पे आंखें लाल करना ना, तो सच्ची देशभक्ति दिखेगी। अब आंखें लाल करना मतलब ये नहीं जाके दुश्मन को गोली मार देना। एक यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो मुहावरों का अर्थ समझ सकते हो। तो ये तो रही स्टूडेंट साइट्स की बात। तो स्टूडेंट, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस।
आंसर अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो इसको पूरी दुनिया पढ़ती है। और जब वो आपका एज देखती है ना कि इंडिया का 21 साल का बंदा एक टीचर के बारे में ऐसा कह रहा है, तो इससे हमारे देश के सिर्फ टीचर की नहीं, देश का भी नाम डाउन होता है। जब आप कमेंट में गाली देते हो ना या किसी को बुरा बात कहते हो, उस पल बस 1 सेकंड के लिए यहाँ हाथ रखना आत्मा पे, एक बार तिरंगे को याद करना और खुद से पूछना, क्या ये आपका लिया हुआ कदम उचित है? एक बार तिरंगे को याद करके। सब्सक्राइबर की चिंता नहीं करना, व्यूवर्स की चिंता नहीं करना, क्योंकि व्यूवर्स और सब्सक्राइबर आपको ये देश ही देता है, दूसरा कोई नहीं। एंड माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, एक चीज़ टीचर्स कॉर्नर्स के लिए फ्रॉम द प्रिंसिपल डेस्क में कहना चाहूँगा कि सर, यदि आज हमारा भारत यूट्यूब के ज़रिए पढ़ रहा है, आगे भी पढ़े, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बंदा अगर सिर्फ घर से ही तैयारी कर रहा है, जिसके पास इतने पैसे आज के ज़माने में नहीं है कि वह न्यू दिल्ली जाके या कानपुर उत्तर प्रदेश जाके, कोलकाता जाके या बेंगलोर पुणे मद्रास जाके, कहीं भी जा कर के अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सके, सिर्फ यूट्यूब देखकर ही पढ़ रहा है, तो कृपया वैसी वीडियोस हम लोग बनाएं या फिर वही कंटेंट रखें कि अगर लड़का हमारा, स्टूडेंट हमारा 1 हफ्ते उस वीडियो को देख रहा है तो उसका एक चैप्टर सिलेबस का कंप्लीट हो। ऐसा नहीं कि आज हम रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं, कल हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं और परसों हम हिंदू मुस्लिम पढ़ा रहे हैं और 6वें दिन हम कंक्लूजन दे रहे हैं कि क्यों कश्मीर का नाम बदला गया और जम्मू। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस। ऐसे सिलेबस नहीं चलता है, स्टूडेंट डेविएट हो जाएंगे। वो 20-21 साल का माइंड सेटअप होता है सर। यूपीएससी के सिलेबस में या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस में कहीं भी हिंदू मुस्लिम के उन मसलों पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो सब मुद्दे मैं आजकल टीचर्स को देखता हूँ यूट्यूब पे एक्सप्लेन करते हैं। आप 1 साल का भी क्वेश्चन उठा के हमें दिखा दो जिसमें ऐसा पूछा गया हो, जिस तरह की एक्सप्लेनेशन आज हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, हिंदू मुस्लिम लेके। और एक चीज़ प्लीज़, अगर आप टीचर हैं, आप जीएस की तैयारी कराओ, आप खान के नाम से कराओ, सिंह के नाम से कराओ, मिश्रा के नाम से कराओ, पॉलिटिकल साइंस का तैयारी कराओ, और बैनर्जी के नाम से कराओ, नथिंग प्रॉब्लम। लेकिन सर, हम टीचर्स की पहली धर्म शिक्षा होती है। सरनेम जो हमारा लगा है या फिर नाम के आगे अगर मोहम्मद लगा है तो बस एक नाम के लिए ही रह गया। और क्यों मैं ये बातें कह रहा हूँ ना, वो कि शेक्सपियर सर की कहावत है कि नाम में कुछ नहीं रखा है। अगर गुलाब का फूल है ना, अब वो मुझे पसंद नहीं है, उसका नाम बदल के मैं उसे फॉरेस्ट का फ्लावर बुलाऊं या फिर सैंड का फ्लावर भी बुलाऊं, तो भी उसमें क्वालिटी गुलाब वाली ही रह जाएगी, खुशबू गुलाब वाली ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। तो वेदर इट इज़ खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना, वेदर इट इज़ अपेक्स IAS अकेडमी और दृष्टि IAS अकेडमी एंड सो ऑन, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो कंटेंट वहाँ दिया जा रहा है वो मैटर करता है कि वही कंटेंट को लेकर के स्टूडेंट आगे बढ़ता है। और धर्म, जो सामाजिक धर्म की जहाँ बात होती है, जहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उस वाले धर्म की बात कर रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है, और मेरे हिसाब से धर्म की पढ़ाई किसी भी सिलेबस में, या फिर यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जो भी हो, या फिर रेलवे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, धर्म की पढ़ाई या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जीएस में शायद नहीं पूछे जाते हैं। अब ये नहीं कह दीजिएगा कि सर पूछा गया था कि अकबर द्वारा बनाए गए धर्म का नाम क्या था, तो दीन-ए-इलाही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डैट, प्लीज़ डिबेट के ऊपर उठिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जिस वक्त लॉकडाउन था ना, मैंने कहा ना कि मैं टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं हूँ, लेकिन होना पड़ा, परिवर्तन को हमने एक्सेप्ट किया। और जिस घड़ी एक्सेप्ट किया उस घड़ी देखा कि मैंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर्स की, प्रोफेसर्स की थोड़ी शॉर्टेज सी चल रही है। हमने जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई किया, लेकिन यूनिवर्सिटी में वहाँ से कॉल आया
ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू वगैरह ऑनलाइन ही जूम ऐप पे की गई, सिलेक्शन हुआ। I was selected for Central Habsburg University, Germany, in a DLI institute. Dr. Ivans Likumona is a principal over there. और ऑनलाइन ही क्लास लेने के लिए मैं वहाँ तैयार हुआ। जिस वक्त इंटरव्यू चल रहा था ना, तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ऑनलाइन। टू बी वेरी फ्रैंक, कोई छुपाऊंगा नहीं, वो भी जूम ऐप पे था। एंड द डेट वाज 11 नवंबर। उस वक्त एक ही स्क्रीन पे 4 अलग अलग करके फ़ोटो आए थे, 4 जन थे। एक तरफ मैं था, बाकी तरफ इवांस लिकुमोना सर, दूसरी तरफ सेंट्रल हैम्सबर्ग इवांस लिकुमोना सर, दूसरी तरफ जर्मनी के सेंट्रल हैम्सबर्ग यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। तो क्वेश्चन चल रहा था। तो जब क्वेश्चन ख़त्म हुआ ना, तो उन्होंने एक बात कही इंग्लिश में। उनकी टंग काफ़ी अलग थी इंग्लिश में। दैट वाज द जर्मन इंग्लिश। ही टोल्ड मी दैट मिस्टर रोहित, आई वाज टॉट बाय एन इंडियन टीचर एंड आई एम द प्रिंसिपल हियर इन DLI Germany, and I think that my college student, my university students will be also taught by the Indian teacher, and it will be a very proud for me. उन्होंने ऐसा कहा एक ऑनलाइन इंटरव्यू पे। डेट वॉज 11 नवंबर 2020। टाइम वॉज 11:20 PM एट द नाइट, बट इट वॉज अकॉर्डिंगली 5 or 6 PM अकॉर्डिंग टू द जर्मन टाइम। उस वक्त ऐसा लगा ना कि हाँ, मैंने कुछ किया है अपने देश के लिए। बहुत गर्व फील हुआ। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट आप बॉर्डर पे ही जाके लड़ाई लड़ो या सिपाही की नौकरी करो तभी आप देशभक्त कहलाओगे। हर आदमी जहाँ खड़ा है ना, वहीं से यदि अपने देश के लिए एक कदम आगे बढ़ा दे, एक काम कर दे, तो आज हमारी देश की आबादी है 150 करोड़। तो स्टूडेंट, हमारा देश एक बार में 150 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। प्रैक्टिकलिटी पे आके बात की जाए। डिबेट से ऊपर उठिए स्टूडेंट, माइंड सेटअप को चेंज कीजिए, फिर से एक बार उस इंडिया को याद कीजिए। बनाने की क्षमता आप ही में है, हम लोग तो बस मार्गदर्शन दे सकते हैं। मुझे इसलिए नहीं खुशी हुआ कि मैं गांव से हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं सेंट्रल हैम्सबर्ग यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दे रहा हूँ ऑनलाइन। बजाबते मुझे खुशी इस बात की हुई ना, उन्होंने जो इंडिया वाली बात कही कि मेरी टीचर भी इंडियन थे। बजाबते उन्होंने जो बात कही ना कि मेरी टीचर भी इंडियन थे, तो ये सुन के काफ़ी गर्व हुआ कि चलो यार, देश का नाम कहीं ऊंचा हुआ। और आज भी वो पद्धति कायम है। गुरुदेवो भव। स्टूडेंट, मैंने कोई तैयारी नहीं की, कोई स्टेज इधर नहीं सजाया, कोई स्पेशल मेकअप नहीं करी। जस्ट थका हुआ था, पढ़ा के जस्ट आया। तो आज मुझे लगा कि अपनी बातें तुम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। दुख तब हुआ ना जब मैंने एक एक्सप्लेनेशन देखा कि एक क्लास में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कश्मीर के। हाल फिलहाल में मैंने वीडियो देखा, भारत कश्मीर के मुद्दे पे जो कश्मीर बंटवारा वाला था, उसमें पढ़ाया ये जा रहा था क्लासरूम में कि अरे बिहार के लड़के या हम इंडियंस ट्रेन पे जब चढ़ते हैं तो, पार्डन माई लैंग्वेज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बट दिस इज़ द रियल ट्रूथ। जब हम लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं ना, तो ऊपर के जो पंखे होते हैं उस पर अपने जूते रखते हैं, उसको यूं घुमा के 4 बार बांधते हैं और सोते हैं। बीच बीच में नींद खुलता है तो उठ के वही चप्पलवा देखते हैं, जुतवा देखते हैं कि कोई ले तो नहीं गया। ये हम इंडियंस हैं, ये हम बिहारी हैं। 150 रुपये का तो चप्पल छोड़ते नहीं है, कश्मीर कैसे छोड़ देंगे। माय डियर टीचर, माय रिस्पेक्टेड टीचर, अगर यही एक्सप्लेन करना था ना कश्मीर के मुद्दे पे, तो एक्सप्लेनेशन और भी बहुत सारे थे।
आपको नहीं लगता है कि इस स्पीच से आपने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक इंडियन का एक बिहारी की गलत छवि को प्रस्तुत किया है? सर आप यूट्यूब पे डालते हो अपनी वीडियो, पूरी दुनिया देखती है, कुछ तो सोचो सर। नंबर 1 की रेस में आने में हम कहीं अपनी नैतिक मूल्यों को तो नहीं भूल गए हैं? स्टूडेंट गाली दे रहे हैं, हमारे तरफ से कमेंट कर रहे हैं, दूसरे टीचर्स को गाली दे रहे हैं, तो इसे हम अपना प्राइड समझें? हमारी गलती है कि अरे हमारा स्टूडेंट कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है? वो तो बात का मैटर है ना, क्यों मेरे लिए कर रहा है या किसी दूसरे के लिए कर रहा है। पहला तो सब्जेक्टिव मैटर ये है, उसने भद्र भाषा का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली ऐसी थी जिसमें कोई नीतिगत त्रुटि थी, या फिर वाक्य कला में जल्दबाजी में कोई त्रुटि आ गई। वो छोटी सी त्रुटि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बिहारी की गलत छवि प्रस्तुत कर रही है, एक भारतीय की गलत छवि प्रस्तुत कर रही है। हम भारतीयों को, मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोगों का वही हम लोग डिज़र्व करते हैं कि 150 रुपये का चप्पल बांधते हैं, गोल गोल उसको घुमाते हैं, और जब नींद खुलता है तब उसको देखते हैं। ये यूपीएससी के सिलेबस में कहीं एक्सप्लेनेशन में नहीं है सर, और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डल जाते हैं। दुख होता है उस वक्त, लगता है ना बेकार इतनी पढ़ाई की, थोड़ा मेकअप करके 3D लगा के पीछे एक स्मार्ट बोर्ड लगा के मैं भी उतर जाता, सब्सक्राइबर बढ़ जाते। और स्टूडेंट, एक डिफरेंस होता है टीचिंग और नरेशन में, क्या आपको मालूम है? नरेशन उसे कहते हैं जो पीछे बोर्ड पे लाइव चल रहा हो और उसे देख करके सामने वाले को एक्सप्लेन किया जा रहा हो। मौसम की ताज़ा जानकारी ये है, दिस इज़ नोन एज नरेशन। जो हो रहा है उसको देख करके आप एक्सप्लेन कर रहे हो। टीचिंग उसको कहते हैं ना जो पीछे से नहीं आती है, आगे जो बैठा है ना सामने, वो कोई टॉपिक देता है, उसका एक सिलेबस होता है, उस चीज़ को हम लोग बोर्ड पर उतारते हैं, दैट इज़ टीचिंग। टीचिंग एक टीचर ही कर सकता है, नरेशन आर्टिस्ट करता है। मुझे नहीं लगता ये देश कब से ऐसा हो गया कि ये आर्टिस्टों की बात पर चलने लगा। स्टार्टिंग ही हमने की थी गुरु देवो गुरु महेश्वरा, गुरु प्रधानता। अरे नालंदा विश्वविद्यालय आज भी है, और धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है, इसे हर जगह नहीं उठा लेना चाहिए कि मैंने गीता पढ़ी है, गीता के अनुसार ये है, सामने अर्जुन जी का फोटो आ गया, राम जी का। दिस इज द रॉन्ग, ये गलत पब्लिसिटी है। धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है, और मैं नहीं समझता हूँ 20-21 साल के नौजवानों के बीच में जहाँ उनकी मानसिकता बसती हो वहाँ इस तरह की बातें की जाए। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। देखिए एक ही चीज़ को 100 बार हम रिपीट करेंगे ना, तो सामने वाला उस चीज़ पे एक बार सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। दिस इज़ द ह्यूमन साइकोलॉजी, और ये 20-21-22 साल में ज़्यादा काम करता है। जैसे बच्चे टीनेज क्रॉस करते हैं ना, 19 ईयर्स क्रॉस करते हैं। मैं भी एक साइकोलॉजी रीड करने में स्पेशलिस्ट हूँ, दुनिया का नहीं, लेकिन अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट का ज़रूर रीड कर लेता हूँ। तो जब टीन एज क्रॉस करते हैं ना बच्चे, तो ये जो उम्र है ना 20, 21, 22, 23, तुरंत किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस एज में बच्चे। भगत सिंह जी का भी उम्र यही था जब उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी। आप साइंटिफिक तरीके से इस एज को देखें तो कोई भी महान क्रांतिकारी हुए थे ना, तो उनको इसी उम्र से। अब गांधी जी एक्सेप्शनल है, कमेंट में नीचे नहीं कर दीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे तो यही एज ग्रुप होता है। इवन आज के दौर में भी जिस लड़के को कैरियर बनाना है ना, 20 से 25 साल के बीच में ही सेटल डाउन होता है, कैरियर चूज हो जाता है उसका। और जिसको कैरियर से डेविएट होना होता है उसका भी एज ग्रुप यही है। तो कारण ये है, स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग है, कैरियर से डेविएट क्यों हो गए? वैसा कंटेंट पढ़ लिए, या वैसे सानिध्य में आ गए, या फिर वैसा गाइडलाइन की उंगली पकड़ के चल दिए जिस राह पे मंजिल हासिल ना होती हो, व्यक्ति सिर्फ एक मनोरोग का शिकार हो जाता हो। अभी किसी इंस्टीट्यूट में बम फटा था कुछ दिन पहले, मैंने देखा यूट्यूब में। वहाँ के टीचर्स, डायरेक्टर जो भी थे, बहुत बढ़ चढ़ के यूट्यूब में, वो स्टूडेंट तुरंत शेयर कर देते हैं सब चीज़, नादान होते हैं ना, उसका कमर्शियल वैल्यू क्या हो रहा है उनको कोई अंदाज़ा नहीं है। वो किस गलत पब्लिसिटी के लिए मेन ऑर्गन का काम कर रहे हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता है। वो कि एज ही इन्फ्लुएंसिव एज ना।
दुख होता है। मैंने देखा इंस्टीट्यूट के बाहर बम फटा तो उसका वीडियो बहुत ज़ोर शोर से प्रसार किया गया, और उसके ठीक 2-3 मिनट पहले का भी वीडियो था जब बम नहीं फटा था, उसी इंस्टीट्यूट का। लड़के आ रहे जा रहे, मैंने देखा। सर जी, वो आप उनको यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के अफसर की तैयारी करा रहे हो, पहले उनको रोड पर तो चलना सिखाओ। 4 बंदे एक साथ चल रहे हैं, उनको ये नहीं पता है दाएं चलना है कि बाएं। ऊपर जाके वो कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रूम में। हॉरिबल। स्टूडेंट की गलती नहीं है। हिंदू मुस्लिम चल रहा है क्लास में, गीता चल रहा है क्लास में, वीडियोस के नीचे कमेंट में स्टूडेंट बिगड़ रहे हैं देश के, चाहे सही कमेंट कर रहे हो या गलत गाली का भद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सारा चीज़ चल रहा है। मोरल वैल्यूज़ कहाँ गए? आप कैसे डीएम बनोगे जब आपको रोड पे चलने का सलीका नहीं आता? वो यूट्यूब पे वो वीडियो मैंने देखा, बम फटा ना, उसके 2 मिनट पहले का भी वीडियो उन्हीं के चैनल पे है, उन्हीं की वीडियो को देख के विश्लेषित कर रहा हूँ। जो लड़का हमसे 6 महीने से पढ़ रहा है, शिक्षक का सबसे पहला काम होता है कि वो कैसे इंस्टीट्यूट में आ रहा है जा रहा है, उसको पहले ये चीज़ की जानकारी दें। पहले इंसान खुद से बेटर बनेगा तब ना दूसरों को बेटर बनाएगा। अगर मैं डीएम बन गया, मैं खुद ही नहीं जानता हूँ सलीका, ये सब चीज़ उस समय की बातें मैंने कहा ना, 2002, 2003, 4, ये सब चीज़ वहाँ देखने को मिलता था। वाकई में गीता में बात करना है तो उसके लिए एक अलग सेशन हो सकता है, वाकई में कुरान में बात करना है तो उसके लिए एक अलग सेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए टीचर्स नहीं चाहिए, फिर पंडित चाहिए, मौलवी चाहिए। वो सब हम लोग का चैप्टर नहीं है ना यूपीएससी कहती है कि गीता से क्वेश्चन आएगा, गीता का 22वां श्लोक का इस अध्याय में क्या लिखा है बताओ, या कुरान शरीफ से आएगा या गुरु ग्रंथ साहिब से आएगा। तो वाई देर इज़ अ नीड फॉर द क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ इसलिए है कि 10 बच्चे गाली का प्रयोग कर सकें और उनको 10 को पढ़ के 10 और सीखें? दिस इज़ अ न्यू मेथड ऑफ स्प्रेडिडिटी। तुरंत किसी भी टॉपिक पे कंक्लूजन दे देना। सर 94-95 में शायद हम लोग 9-10 में भी नहीं थे, एनसीईआरटी को फुल फॉर्म नहीं लिख पाते थे। एंड हॉरिबल वन थिंग स्टूडेंट्स, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस जगह गया था पर्सनली कुछ दिन पहले, इसे लॉकडाउन में, जब थोड़ा लॉकडाउन खुला, एक बैच स्टार्ट होने वाला था, मैं उसी टाइम पे गया। और जब वहाँ पे मैं गया तो वहाँ जो बच्चे जा रहे थे पढ़ने, 8-9 बच्चों का एक ग्रुप चढ़ रहा था, बहुत भीड़ रहती है वहाँ हज़ारों की संख्या में। कुछ बच्चे जा रहे थे, मैंने रुका के 8-9 बच्चों को बताया, मैंने कहा बेटा पटना सेक्रेटेरिएट का स्पेलिंग लिख दो। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा पटना सचिवालय का स्पेलिंग लिख दो। सचिवालय का स्पेलिंग देखने ही लायक था। तो सब पार्डन, मैं उनसे टॉपिक की बात नहीं करना चाहता हूँ कि यूथ कहाँ जा रहा है। और तब हम लोग बात करते हैं बेरोज़गारी बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई। अरे आप में क्वालिटी रहेगी तब ना रोज़गार मिलेगी। अब हूँ मैं मैट्रिक पास और मुझे सिविल इंजीनियर का काम चाहिए तो सामने वाला थोड़ी दे देगा। अगर मेरी यूपीएससी की तैयारी रहेगी तब ना यूपीएससी का सीट मुझे मिलेगा, नहीं रहेगी तो कहाँ से मिलेगा? आप ही बताओ। तैयारी हमारी गीता में क्या लिखा है? तैयारी हमारी गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है? तैयारी है कि जम्मू का नाम बदल के कश्मीर कर दिया, उसका नाम बदल के फलना फलना कर दिया, उसके पीछे रीज़न क्या था? ये तैयारी है मेरी। पीटी भी नहीं निकलेगा। गलत कह रहा हूँ तो बता दो, पीटी भी नहीं निकलेगा। एंड करता हूँ अपने इस वीडियो को, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ टीचर्स थोड़े हम सुधारें अपने आप को, अपने आप की पढ़ाने के स्टाइल को। स्टूडेंट खुद से बदल जाएंगे। जय माँ भारती, जय हिंद।